नसीम साहब, आपके वक्त में जब आप वाइस चांसलर थे, उस वक्त साल 2005 में ऐसा क्या हुआ जब से इस मामले ने एक नया रुख लिया, जो हाई कोर्ट का फैसला आया, फिर आगे वो मामला चलता चला और उसी को हालांकि अजीज बादशाह वाले केस को ही नज़ीर बना करके वो फैसले आए थे। उससे पहले 1920 से लेकर साल 2005 तक मुसलमानों को रिजर्वेशन मजहब के बिना पे नहीं मिल रहा था। आपके वक्त में एक शुरुआत हुई कि आपने मेडिकल के उसमें मुसलमानों को रिजर्वेशन देने का फैसला किया। यह फैसला कैसे और क्यों करना पड़ा और फिर आगे यह सिलसिला कैसे चला? जैसा कि अभी एजाज मकबूल साहब ने बताया कि 1980 में जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी एक्ट में जो संशोधन किया गया, उसके रूह से ये बिल्कुल साफ कर दिया गया कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी जो है एक जो है अल्पसंख्यक संस्थान है। उन्होंने डेफिनेशन जो पहले थी उसको और एलेबोरेट करते हुए साफ कर दिया। मैं उसको कोट करता हूँ, यूनिवर्सिटी मीन्स द एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ देयर चॉइस established by the Muslims of India, which originated as the Mohammedan Anglo-Oriental College and which was subsequently incorporated as the Aligarh Muslim University। इस नई डेफिनेशन से और एक क्लास और जोड़ा गया एक्ट में कि यूनिवर्सिटी के मकासद यानी मकसद उद्देश्य क्या हैं, उसमें ये साफ लिखा गया, टू प्रमोट स्पेशली द कल्चरल एंड एजुकेशनल एडवांसमेंट ऑफ द मुस्लिम्स ऑफ इंडिया। तो 2005 में जब मैं यूनिवर्सिटी में वाइस चांसलर था तो ये कहा गया कि ये क्लॉज बिल्कुल साफ तौर से ये स्पष्ट करता है कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी जो है एक अल्पसंख्यक संस्थान है जिसको मुसलमानों ने कायम किया था। इसको देखते हुए हमने कहा कि इस वक्त जो एजुकेशन हमारी जो एडमिशन पॉलिसी है उसमें इसका जिक्र नहीं आता और ना मुसलमानों को रिजर्वेशन दिया जाता है, तो क्यों ना कुछ सीटों के मुख्तलिफ कोर्सों में कुछ कोर्सेज के बारे में डिसाइड किया गया कि इन कोर्सों में मुसलमानों को किस हद तक रिजर्वेशन दिया जा सकता है। ये जो ऑर्डर था जो मेरे ज़माने में जो पारित हुआ, वो बाकायदा सारे ज़ाब्तों को फॉलो करते हुए ये किया गया। बड़े बड़े लीगल एक्सपर्ट्स से उनकी जो है राय मांगी गई। उसके अलावा भारत सरकार को भी उनसे लिखकर पूछा गया कि इन हालात में हम ये करना चाहते हैं, क्या हम कर सकते हैं? और भारत सरकार से स्पष्ट जवाब आया कि आप जो करना चाहते हैं, यानी कि कुछ कोर्सों में कुछ हद तक मुसलमानों के लिए सीटें जो है रिजर्व करना चाहते हैं, उसको आप कर सकते हैं। इसमें किसी किस्म की कोई कानूनी रुकावट नहीं है। इसके बाद ही यह फैसला लिया गया जो कि चैलेंज हुआ, जैसा कि अभी एजाज मकबूल साहब ने बताया कि इलाहाबाद हाई कोर्ट में किसी ने इसके खिलाफ रिट दायर की, वो जीत गए, यूनिवर्सिटी के खिलाफ फैसला हुआ और फैसला यही हुआ कि जो 1967 का जजमेंट है अजीज़ बादशाह का, वो अब भी लागू होता है और ये जो डेफिनेशन जो एक्ट में बदली गई वो गलत है। और इस तरह से तो यूनिवर्सिटी के खिलाफ फैसला साफ हुआ कि साल 2005 में जो आपने किया वो पूरे कानून के मुताबिक था, भारत सरकार की मर्जी उसमें शामिल थी, उसके बाद आपने ये सारी चीजें की। अब जो फैसला आया सुप्रीम कोर्ट का 7 जजों की एक बड़ी बेंच का, जिसमें अजीज बादशाह वाले मामले में, जिसमें अपने ही सुप्रीम कोर्ट के फैसले को उस कोर्ट ने पलट दिया है, इस फैसले पर आपकी क्या राय है? देखिए 1967 का जजमेंट था, उसके बाद एक केस में, शायद 2 केसों में ये बात खुलकर आई कि मुख्तलिफ सुप्रीम कोर्ट की जो बेंच थी उन्होंने ये कहा कि इस बात की ज़रूरत है कि अजीज़ बादशाह के केस को एक लार्जर बेंच सुनकर इस इशू को हमेशा के लिए सेटल कर दे। तो उसके तहत ही आगे कार्रवाई होते हुए सुप्रीम कोर्ट ने, चीफ जस्टिस ने एक 7 जजों की बेंच बनाई जिसका फैसला कल आ चुका है, जिसमें उन्होंने जो आधार था इलाहाबाद हाई कोर्ट के जजमेंट का उसको रद्द करते हुए ये होल्ड किया कि अजीज़ बादशाह का फैसला सही नहीं था और सिर्फ इस वजह से कि यूनिवर्सिटी का क़याम एक सेंट्रल एक्ट के तहत हुआ था, इसलिए ये नहीं कहा जा सकता कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी मुसलमानों की कायम करदा अल्पसंख्यक एक इदारा है। और उन्होंने ये भी होल्ड किया और मापदंड तय किए कि किसी भी संस्थान को माइनॉरिटी स्टेटस पाने के लिए
क्या क्या शर्तें मंजूर होनी चाहिए, उसकी वजाहत करने के बाद उन्होंने कहा कि हमने ये फैसला दिया है कि अजीज़ बादशाह का जजमेंट गलत था, और अब जो हमने जो मापदंड जो दिए हैं उसके आधार पर एक 3 जज बेंच जो है ये डिसाइड करेगी कि हालात, फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस और तमाम डॉक्यूमेंट्स को देखते हुए उनको नज़र में रखते हुए 3 जज की बेंच ये फैसला करेगी कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी अल्पसंख्यक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है कि नहीं, और इसे मुसलमानों ने कायम किया था या नहीं, और क्या मुसलमान इस्टेब्लिश करने के बाद इसको एडमिनिस्टर भी कर रहे हैं। ये है सारांश में ये सारा मामला है। और मैं ये समझता हूं कि जो मापदंड कल सुप्रीम कोर्ट की 7 जज की बेंच ने दिए हैं उनके आधार पर मैं पूरी उम्मीद हूं कि जो 3 जज बेंच बैठेगी वो इस बात को किसी तरह से नकारने में या निगेट करने में सक्षम नहीं होगी कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी उन सारे मापदंडों को पूरा करती है जो कल के फैसले में सुप्रीम कोर्ट की 7 जज की बेंच ने होल्ड किया है।